वादी की खामोश फिजा में एक अजीब सी रूहानी कैफियत फैली हुई थी। पहाड़ों के दरमियान बहती हुई ठंडी हवा अपने साथ ऐसी लतीफ़ ताजगी लिए हुए थी कि इंसान यकदम दुनियावी फ़िक्र से आज़ाद हो जाता। आसमान पर सूरज अभी पूरी तरह रोशन ना था, मगर इसकी हल्की सुनहरी किरणें दरख्तों की चोटियों पर मसल नूर झिलमिलाने लगी थीं। परिंदों की आवाज़ें इस माहौल में ज़िंदगी की मिठास घोल रही थीं। यूं लगता था जैसे हर जिल रूह अपने खालिक के हुजूर तस्बीह कर रहा हो। ये वही वादी थी जहाँ से सहाबा किराम के काफ़िले गुजर रहे थे। सफ़र तवील था, मगर नबी करीम की मौजूदगी से हर थकावट, हर मुश्किल, हर परेशानी आसान बनती जाती थी। सहाबा न सिर्फ सफ़र कर रहे थे बल्कि उनका दिल भी ईमान की रोशनी में बढ़ रहा था, जैसे हर कदम इन्हें अल्लाह ताला की रहमत के ज़्यादा करीब ले जा रहा हो। आज की सुबह नस्बता खामोश थी। काफ़िले के बेशतर अफराद आराम से चल रहे थे। ऊँटों के कदमों की धीमी आवाज़ माहौल में सादगी और सुकून पैदा कर रही थी। कुछ सहाबा कुरान मजीद की आयत दोहरा रहे थे, कुछ अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और कुछ अपनी अपनी सोचों में गुम होकर फितरत की हसीन निशानियों को देख रहे थे। उसी दौरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने दूर कहीं एक छोटे से दरख्त की तरफ इशारा किया। दरख्त ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर इसकी शाखों के दरमियान हल्की सी हरकत महसूस हो रही थी, जैसे कोई चीज़ इन शाखों में छपी हुई हो। लगता है परिंदे का घोंसला है, एक सहाबी ने मुस्कुराते हुए कहा। चंद सहाबा करीब गए। जैसे ही वो दरख्त के पास पहुँचे, एक नन्हा परिंदा उनकी निगाहों में आया। वो अपने छोटे से घोंसले में बैठा हुआ था और उसके साथ दो नन्हे चूजे भी मौजूद थे। दरख्त की शाखें हल्की हवा से लरज़ रही थीं, मगर इस परिंदे की गोद में छपे हुए चूजे बेहद मुतमईन दिखाई देते थे। क्या प्यारा मंजर है, एक नौजवान सहाबी बोले। ये मखलूक तो अल्लाह के सहारे जिंदा रहती है। सहाबा ने मोहब्बत और हैरत से इस मंजर को देखा। वो परिंदा इस कदर छोटा था कि इंसान के हाथ में बहुत आसानी से समा जाता, मगर उसके दिल में अपनी औलाद के लिए ऐसी मोहब्बत थी कि बज़ाहिर उसकी सारी हिम्मत उसी मोहब्बत से बंधी हुई थी। उसी दौरान एक सहाबी ने हल्के हाथ से दोनों चूज़ों को पकड़ लिया। नीयत शरारत की नहीं थी, बस करीब से देखने का शौक था। मगर जैसे ही चूजे घोंसले से बाहर हुए, मंजर एकदम बदल गया। वो परिंदा, एक नन्ही कमज़ोर सी मखलूक, आसमान की तरफ एक झटके से उड़ी, फिर काफिले के ऊपर चक्कर लगाने लगी। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। उसने अपने छोटे पर जोर जोर से फड़फड़ाए। उसके हर चक्कर में दर्द था, हर आवाज़ में घबराहट, जैसे वो कह रही हो, मेरे बच्चों को मुझसे जुदा ना करो। इसकी ये हालत देखकर कुछ सहाबा के चेहरे बदल गए। ये घबरा गई है, इसे फिक्र हो रही है। मगर सही बात तो तब सामने आई जब रसूल अल्लाह ने ये मंजर देखा। नबी करीम का चेहरा मुबारक, जो हमेशा नूर और रहमत का पैकर था, अचानक बहुत गहरा और तवज्जो भरा हो गया। आप चंद कदम आगे बढ़े। आपके चलने की सुबुक आवाज़, आपकी मौजूदगी से पैदा होने वाला सुकून, हर सहाबी ये महसूस कर रहा था। आप इस दरख्त के करीब पहुँचे और वही घबराहट से चक्कर लगाता हुआ परिंदा आपके सर के ऊपर से तेज़ी से गुजरा। आपने इसे देखा और फिर नरमी से सहाबा की तरफ मुतवज्जह हुए। आपकी आवाज़ हमेशा की तरह नरम, प्यारी और दिल में उतर जाने वाली थी। इस परिंदे को उसके बच्चों से किसने जुदा किया है? उसे इसके बच्चे वापस दो। सहाबा फौरा शर्मिंदा हो गए। या रसूल अल्लाह, हमने सिर्फ देखने के लिए उठाया था, तकलीफ देना मकसद नहीं था। आपने मुस्कुरा कर फरमाया, रहम करो कि अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे दिल की गहराइयों तक पहुंच रहे हों। सहाबा ने फौरा दोनों चूज़ों को वापस घोंसले में रखा। वो परिंदा फौरा नीचे उतरा, जैसे उसने दोबारा जिंदगी पा ली हो। उसने अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लिया और उसकी आवाज़ अब घबराहट के बजाय शक्र और सुकून में बदल गई थी। इस मंजर को देखकर नबी करीम ने सहाबा की तरफ देखा। तुमने इस परिंदे की मुँह को देखा। अल्लाह ताला भी बंदों पर ऐसे ही रहम फरमाता है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा। लातादाद गुनाह मुआफ़ करता है, बार बार दरगुज़र करता है और अपनी मखलूक को तकलीफ़ में देखकर नाराज़ होता है। आपके ये अल्फाज सहाबा के दिलों पर ऐसे सबत हुए जैसे पत्थर पर नक्श। वादी एक बार फिर खामोश हो गई। हवा होला होला चल रही थी, मगर अब वादी के हर किनारे में एक नई नरमी, एक नई मोहब्बत और एक नई समझ पैदा हो गई थी।
یہ واقعہ محض ایک پرندے کا نہیں تھا، یہ درس انسانیت تھا، یہ سبق رحمت تھا، یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کا پیغام تھا، وہ پیغام جو ہمیشہ سے اسلام کا حسن رہا ہے۔ قافلہ آگے بڑھنے لگا، مگر ہر دل میں ایک نرم روشنی جگمگا رہی تھی۔